इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान लेना। गुरुदेव के आदेश अनुसार इस भक्ति मार्ग पर लग गया। महाराज जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों को अंधकार रूपी अज्ञान से निकालने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, पहले मेरा जन्म पवित्र हिंदू समाज के अंदर हुआ और जो भी अपनी परंपरागत साधनाएं हिंदू समाज में चल रही हैं उनमें से बहुत सी मैं किया करता था, जिनमें से हम श्री हनुमान जी की पूजा, बाबा श्याम जी की पूजा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के जाप, नाम का जाप, गीता जी का नित्य पाठ और भी धर्मस्थलों पर जाता रहता था। सन 1988 में मुझे एक संत कबीर पंथ से जुड़े हुए महात्मा मिले। उनकी आयु उस समय 104 वर्ष थी लगभग। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तू क्या पूजा करता है? मैंने उनको अपनी परंपरागत पूजाएं बताई। हनुमान जी का व्रत रखता हूँ, मंगलवार का व्रत रखता हूँ। उस समय मुझे 25 वर्ष हो गए थे मंगलवार का व्रत रखते थे और अन्य पूजाएं भी जो अपने हिंदू समाज में वर्तमान में चल रही है वो किया करता था। मेरे पीछे गुरुदेव जी जो संत मुझे मिले वो पवित्र ब्राह्मण जाति में उनका जन्म था। उन्होंने बताया, बेटा जो साधना तू कर रहा है ये वेद और गीता जी के विरुद्ध है। कौन कौन सी साधना हम कर रहे थे जो मैंने अभी आपको बताया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये महापुरुष मुझे पहला मिला जिसने ये बताया कि जो पूजा आप कर रहे हैं ये शास्त्रों के विरुद्ध है। तो मैंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु यदि मैं गलत साधना कर रहा हूँ, मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूँ, हमारा पूरा पवित्र हिंदू समाज कर रहा है। उन्होंने कहा, बेटा देखो एक तो होता है सुना सुनाया ज्ञान, एक होता है शास्त्रों का ज्ञान। गीता जी अध्याय नंबर 16 मंत्र 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी मर्जी से जो पूजाएं करते हैं उसकी न कोई गति होती है, न उसको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उसको कोई सुख होता है, अर्थात वो व्यर्थ है। तो शास्त्रों में क्या प्रमाण है, कैसी साधना है, ये आप सदग्रंथों को पढ़िए। गुरुदेव ने मुझे बताया सदग्रंथों के अंदर सलत अर्थन वेद आते हैं और श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। शोरठ में संक्षिप्त के अंदर ये उसी चारों पवित्र वेदों का ज्ञान इसके अंदर समाया हुआ है। उसके साथ साथ हमारे सहयोगी शास्त्र है, 18 पुराण है। उन पुराणों के आधार पर हम साधना जो भी हम कर रहे हैं या हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है जिन भी प्रभुओं का, तो वो पुराणों से प्राप्त हुआ। तो महाराज जी, क्या आपका कहना है कि आत्मा का परमात्मा से मिलने का मार्ग हमारे वेदों और ग्रंथों से होकर निकलता है? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने परमात्मा पाना है तो उसकी विधि अपने सदग्रंथों में विद्यमान है। उसके अतिरिक्त हम साधना कोई अपने किसी कहने से, संत के कहने से या अपनी देखा देखी परंपरागत साधना करने हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण गीता जी ही कर रही है। स्वर्ग में जाएंगे 23वें श्लोक में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आत्म करते हैं उनको ना सुख होगा, ना उनकी गति होगी, ना उनको कोई लाभ होगा, अर्थात व्यर्थ है। लेकिन महाराज जी, खासकर शहरों में लोगों का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करने का समय मनुष्य के पास नहीं है। ऐसे में सरल रूप से मानव ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? ऐसा है जैसे एक वैद्य होता है, एक रोगी होता है। वैद्य पहले दवाइयों को, औषधियों को पढ़ता है, उनके रोगों से परिचित, उनके गुणों से परिचित होकर एक जड़ी बनाता है। प्रत्येक रोगी की बस की बात नहीं है कि वो उन औषधि की पुस्तकों को पढ़े, फिर दवाइयां बनाए, फिर खाए। तो इसी प्रकार गुरु का एक रोल जो होता है, भूमिका है, वो वैद्य जैसी होती है। उसमें सदग्रंथों को पढ़ना होता है। सदग्रंथों के आधार से फिर उन्होंने अपने भक्ति मार्ग प्रशस्त करना होता है। और जिसमें जो जैसे कोई भी रोगी है उस रोगी को वही वस्तु काम करेगी जो औषधि की पुस्तकों में लिखी हुई
उसके गुण है, उसी प्रकार उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, उसको प्रिपेयर किया गया है। उस दवाई को फिर जन साधारण रोगी आम को हम वो वैध देता है, वो रोगी का रोग नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं, और संत का काम होता है कि सदग्रंथों को पढ़ के उसका एक सिंपल सा एक साधारण तरीका वो तैयार करता है। उनको केवल नाम जाप करना होता है और पूरी मर्यादा के साथ उसको रहना होता है, तो संत के मार्गदर्शन अनुसार वो जन साधारण भी मोक्ष प्राप्त कर जाता है। महाराज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों की भीड़ से ऊपर उठकर एक साधारण व्यक्ति मनुष्य को परमपिता परमात्मा के बताए मार्ग पर चलाने की कोशिश करता है और उसे भगवान की तरह पूजा जाने लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े और जिसके लागू पाए बलिहारी गुरु आत्मा जो गोविंद दिया मिला है। देखो, परमात्मा को पाने के लिए एक निरंतर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये गुरु होता है, और उस गुरु की पूजा तो प्रभु की करनी होती है, लेकिन सत्कार गुरु का प्रभु के पुण्य ही करना पड़ता है। जैसे गुरु परमात्मा नहीं होता, लेकिन परमात्मा मानकर उसकी पूजा करनी पड़ती है। जैसे हम एक गणित का सवाल होता है जिसमें रन बैग आदि का एक सोल्यूशन करना होता है क्वेश्चन का, तो इसमें मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। उस मान 100 रुपये को मूलधन मान करके हम फिर उस ओरिजिनल वास्तविक मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि 100 रुपये पूर्ण मूलधन नहीं है, मूलधन तो करोड़ों रुपये में है, लेकिन वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ता है, तो वो करोड़ों रुपये का अपना असली धन यानी वो हमारा जो इक्वेशन है वो प्रभु सोल होगी। इसी प्रकार परमात्मा के पाने के लिए हमने गुरु को सपोर्ट करना पड़ता है कि गुरु हमारा भगवान है, क्योंकि गुरु जैसे हमारे सामने प्रभु आएगा और हमने रिहर्सल कर नहीं रखा, गुरु को प्रभु मानकर एक रिहर्सल करना है, ताकि जब परमात्मा हमारे सामने आए ये हमारे से ऊट से न रह जाए और प्रभु हमें स्वीकार न कर सके, क्योंकि हमें उसके चरणों में जाना है, उस ऐसे अच्छे लोक में रहना है जहाँ पर पूर्ण शिष्टाचार से प्राणी रह सकता है। उसकी हमने रिहर्सल गुरु को गुरु प्रभु मानकर करना होता है, लेकिन गुरु परमात्मा नहीं होता, वो परमात्मा को मिलाने वाला एक मीडिया होता है, लेकिन गुरु गुरु नहीं है। महाराज जी, मनुष्य ज्ञान पाने के लिए पूरी श्रद्धा से एक गुरु बनाता है, लेकिन इस श्रद्धा का आधार क्या है? गुरु से श्रद्धालु में श्रद्धा तो होती है, क्योंकि जैसे बच्चे को भोजन की आवश्यकता होती है, प्यासे को जल की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा की प्यास लगी हुई है, जब से प्रभु को बिछड़ी में उसकी खोज में लगी हुई है। अब ये पूरी श्रद्धा से ही श्रद्धालु संत के पास जाता है, वो उसको नहीं सोच सकता कि संत ठीक है या गलत है। अब उसके लिए संत ही, जैसे हम एक संत के पास गए, वह कुछ दिन उसके द्वारा बताई साधना की, उस साधना से न कोई संसारिक लाभ हुआ, न कोई आध्यात्मिक प्राप्ति हुई, तो फिर एक दूसरे संत के पास जाना स्वाभाविक है। जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर की दवाइयाँ खाता है, बिल्कुल श्रद्धा से खाता है, उससे कुछ दवाई ठीक नहीं है, उसका लाभ नहीं होता, तो फिर दूसरे वैद्य के पास जाता है। वहाँ जिसके साथ ऐसा ही होता है तो वैसे धर्म घटकर वो अपना या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या वो भूखता रहता है। जब वो किसी परम सही संत के पास जाता है या किसी वैद्य के पास जाता है, उसको तुरंत दवाई लग जाती है, तो ऐसी लग जाती है तो उसको विश्वास होता है कि अब मुझे यहाँ कुछ मिला है, तो उसको ये श्रद्धा से बनती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं लाखों की संख्या में बहुजन अन्य संतों के पास गए थे और उन्होंने वहाँ वो साधना की जो 20-22 वर्ष तक वो साधना करते हुए उनसे कोई ना आध्यात्मिक लाभ हुआ, न घर में कोई सुख हुआ, न शारीरिक संकट में, तो वो यहाँ पर आए। यहाँ पर 2 प्रकार के गुण के रहे, एक तो केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं, उन संतों का विज्ञान में पढ़ा हुआ है, फिर व्यास ने पुस्तक लिख रखी है, उनको उन्होंने पढ़ा है, तुलनात्मक तरीके से उनको जाना है, फिर वो श्रद्धालु यहाँ पर ज्ञान को सरल कराए। दूसरे श्रद्धालु वो है जिनको कहीं भी आध्यात्मिक सुख नहीं हुआ है, जब शारीरिक कष्ट है, किसी भूत पेट की आत्मा किसी 3 टाइप के ग्रस्त है, या और भी कोई घर में कोई सुख नहीं है, कोई काम उनके ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उनको यहाँ आते ही परमात्मा ने उनको वो लाभ दिया है, जिससे उनकी श्रद्धा बढ़ गई
कि सचमुच हमें भगवान मिल गया और यहाँ हमें पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा और परमात्मा भी प्राप्ति होगी। महाराज जी, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके घर में उनकी माताजी या पिताजी बीमार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सत्संग में जाते हैं? ये परिस्थितियाँ सदा नहीं आती है। जैसे माता पिता का बीमार हो जाना या कोई घर का सदस्य कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाना, तो प्रथम इसका इलाज कराइए, क्योंकि हमारा जो परम कर्तव्य है माता पिता का, जितने लोग गृहस्थी आदमी हैं, गृहस्थी व्यक्ति को अपने परिवार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये परिवार को नहीं आ सकता, अगले को आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सत्संग मार्ग से आना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, विद्यालय में, तो वहाँ जाकर के शिष्टाचार सीखता है, एक दूसरे बच्चों को देख कर सीखता है। तो सत्संग में आने से बोलना, चलना, बैठना, उठना और फिर एक दूसरे से व्यवहार करना, ये प्राणी एक स्कूल की तरह ग्रहण करता है। महाराज जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी केवल घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक सिमट कर रह गई है, क्या इसके अलावा भी जीवन है? हम अपने एक पेट के लिए यानी अपने गृहस्थ के लिए इतना समय लगाते हैं, तो हमारा जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण करवाना। और यदि हम इस ऐसी पुरानी परंपरा घर करी हुई है, वैसे तो ऐसा नहीं चाहिए कि लड़के और लड़कियों को अंतर नहीं होना चाहिए, फिर भी हम ये चाहते हैं कि शादी होते ही प्रथम लड़का हो, लेकिन प्रभु ने जो देना है वही देना है, लड़की हो जाती है। दूसरा फिर हम चाहते हैं प्रभु अच्छे लड़का हो जाए, लेकिन वो लड़की हो जाती है। तीसरा फिर हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा तो दो कन्या होगी है, एक तो लड़का मिले, वो भी लड़की हो जाती है, चौथी भी लड़की हो जाती है। तो कहने का भाव ये है कि ना तो हमारा चाह हो रहा है, हमारे जो प्रारंभ में संस्कार में प्रभु ने लिखा है वही होता है। हम उससे ज्यादा अगर कोशिश करते हैं ग्रहण करने की, तो हम चोरी करते हैं, ठंडी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो वो हमें फिर हानि देता है। या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या तो ये व्यवसाय में हानि हो जाएगी, और वो पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपके भाग्य में नहीं है। और जो पाप आपने कमाए, जो पाप उत्कृष्ट हुए, उस धन को अवैध तरीके से इकट्ठे करने में वो पाप आपके साथ चिपक गए, धन नहीं रहा। जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो हमारी वो फांसी की सजा यानी सूली की सजा कांटा लगकर चल जाती है। इसलिए परमात्मा की तलाश करते हैं कि हमारे पर आने वाले कष्ट ना हो, हमारे पर आने वाली आपत्तियां जो भाग्य की है वो ना हो। लेकिन जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे हैं वो समर्थ नहीं है हमारे भाग्य को परिवर्तित करने के लिए। इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति हम बताते हैं जो हमारे भाग्य को भी चेंज कर सकता है। जन जय राजा के डरे नट कर्म के लेख, अब भी असल कबीर है वो कुल के सतगुरु एक। वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो पूर्ण परमात्मा वही ज्ञान हम इस साधना चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। तो प्रतिदिन आप श्रोतागण देख रहे हैं, इसका समय सुबह के समय है, उसमें आपको पूर्ण ज्ञान होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा और उसमें कोई त्रुटियों का निपटकर या टेलीफोन के माध्यम से सूचित कीजिए। महाराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दर्शकों, अगर आप भी महाराज जी की ज्ञानवाणी सुनना चाहते हैं तो साधना टीवी पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे महाराज जी का कार्यक्रम देखना न भूलें। इसके अलावा यदि आप उनकी शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। पता है सपलोक आश्रम, करौंधा, जिला रोहतक, हरियाणा 124001। मोबाइल नंबर हैं 09812166044, 09812026821 और 09812142324। अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप देखते रहिए साधना टीवी।